हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसएससी के एक नए और रोमांचक एपिसोड में फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं हूँ पुष्कर, ये वारिस, ईशान और इनको आप जानते हैं, इनका नाम है रोशन। तो आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है, तो हमने अपनी पुरानी यादों को याद करने के लिए हम सारे दोस्तों ने गेट टुगेदर किया और जो हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम पुष्कर सिंह राजपूत है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ। ठीक है, पढ़ाई में मैंने MBA इंटरनेशनल टूरिज्म किया है। तो आप लोगों में से किसी को भी कहीं भी घूमना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं वारिस, आप खुद से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं बस टूटे फूटे रिश्तों को जोड़ता हूँ। मेरा काम मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। जो चीज़ भी टूटा फूटा है लाइफ में, दोस्तों में अगर रिलेशन टूट रहा है तो उसको जोड़ना, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग, आप समझते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और ये दोस्त है मेरे, और भी बहुत दोस्त हैं, लेकिन ये कुछ खास दोस्त हैं मेरे। और ख़ास करके रोशन सर, जो आपके रोशन सर, हमारे तो रोशन ही है, आपके रोशन सर जो SSC क्रैकर्स करके चैनल चला रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार चैनल, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और जिस तरह अपने स्टूडेंट्स और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। कहीं भी आप कभी भी डिप्रेस होते हैं, कभी फ़नी वीडियो देख लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। कभी आप बहुत पढ़ाई को लेके चिंतित हैं तो SSC क्रैकर्स पे आएँ, मोटिवेशन मिला आपको, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। और मेरे साथ दूसरे मेरे दोस्त हैं ईशान, उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। ये लॉयर हैं और इनकी बात सुनें। जी, जैसा कि वारिस ने कहा, ये टूटे फिरते रिश्तों को जोड़ते हैं और मेरा काम कोर्ट में रिश्तों को तोड़ना ही है। मैं एक लॉयर हूँ, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। स्कूलिंग मेरी सारी पूर्णिया से हुई है, बोर्डिंग स्कूल से। 9-10 मैंने दिल्ली से किया था। 11-12 फिर कोटा गया मैं इंजीनियरिंग करने। बट 1 साल इंजीनियरिंग करके मुझे लगा कि इंजीनियरिंग भी अच्छी चीज़ है बट मेरे लिए नहीं बनी है, तो इसलिए मैंने लॉ किया। और आज के टाइम पे मैं पटना हाई कोर्ट और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। मेनली मेरा स्ट्रीम क्लेम केसेस देखना है और क्रिमिनल केसेस, जैसे बेल हो गया, एंटीसिपेटरी बेल हो गया, क्रिमिनल अपील में जाता हूँ और बाकी ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल फील्ड में काम करता हूँ। कोई भी अगर आपको परेशानी हो, रोशन सर है बात करने के लिए। लीजिए। मुझे तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आज सारे दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली बोलना तो पड़ेगा ही। मेरा नाम रोशन है और मैं आपको गाइड करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है SSC क्रैकर्स। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ के, आपको तो वैसे मैं मोटिवेट करता ही रहता हूँ, बट फिर भी अगर कुछ भी आपको और भी चाहिए ज़रूरत मोटिवेशन की, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल से हम लोग का क्लास भी स्टार्ट होगा, तो हम लोग तो वहाँ पढ़ेंगे ही। लेकिन फ़िलहाल आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि आप देखें कि किस तरीके से हम लोग बैक साइड में क्या काम करते हैं। मेरे दोस्त लोग कौन हैं ये आप जानने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने सारे फ्रेंड से। सब लोग से इंट्रोड्यूस तो ही गया है, अब धीरे धीरे आपको बताएंगे वो क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं पुष्कर को दे रहा हूँ। क्या करना चाहिए और क्या करें ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस दुनिया में कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि उसको करना क्या है। डेस्टिनेशन उसको खुद से चूज़ करना होता है। अगर ये ईशान तुमसे बात करता है, तुम्हें लॉयर बनना था, तुम्हें पता, तुमने अपने बोला अभी कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो यू डिसाइडेड टू बी अ लॉयर, सो नाउ यू आर अ रेप्यूटेड लॉयर ओवर हियर। एंड हमारे बीच में तो इज्जत नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में है। और वारिस का सीन है, मैं बताऊंगा थोड़ा। देखो कि ये कुछ फॉर्मल्स बातें नहीं करना, मैं पूरे कैजुअल मूड में हूँ, हम सब कैजुअल बातें ही करेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोगों ने गेट टुगेदर किया है। और टीचर्स डे एक ऐसा कह लो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, ओकेज़न है, जहाँ पे ना हर स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ एंजॉय किया ना हो अपने स्कूल डेज में, पर टीचर्स डे ज़रूर करता है। ठीक है, चिल्ड्रन डे हो चाहे नहीं नो, पर टीचर्स डे ज़रूर होता है। हर किसी का अपना फेवरेट ड्यूटी ऑफ होते हैं। हाँ, वो तो ड्यूटी अब ऑफ होने लगे। वैसे तुम्हारा कोई स्कूल डेज में ड्यूटी ऑफ नहीं होता था, लेकिन टीचर्स डे एक बहुत ही कह लो स्टूडेंट के लिए एक बहुत प्योर डे है। और वारिस बताएंगे, कुछ बताइए वारिस, कुछ बोलिए, कुछ हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन में आ जाना, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, आपका करियर राइट पाथ पे नहीं जा रहा है, तो लोग क्या होता है, मतलब लोग स्विच करते हैं। स्विच करने में कोई बुराई नहीं है, पर जो आप करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल। करना है उस पे कंसंट्रेट करो कि हमें करना और कैरी मिनाटी की दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं ब्रो।
तो तुम लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ पर नॉलेज तो है तुम्हारे पास, यू कैन यूज़ योर नॉलेज इन एवरी सिंगल वे। तुम किसी भी साइड पे तुम अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी तो इट्स यू कैन अर्न मनी बाय इधर एनी वे, हाँ या, बट अगर तुम अपने आप को पॉलिश करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो तुमको पर्सनल लेवल से लेकर सोशल लेवल से लेकर कमर्शियल लेवल तक अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, वारिस से कुछ जानना चाहेंगे? ईशान आप भी बताएंगे कुछ? मेरे चैनल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो इस वक्त सिनेरियो है, अभी सबको पता होगा, अवेयर तो हो गई, जो #RRB एग्ज़ाम डेट्स जो चल रहा है और स्पीकअप चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो अभी करंट सिनेरियो जो एग्ज़ाम जो है टाइम पे नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है कि अब एक बात तुम लोग खुद सोचो कि जो फॉर्म है वो निकले हुए करीबन 1.5 साल हो चुका है। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ कि 1.5 साल पहले फॉर्म निकला और वो एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं, उसका डेट ही नहीं पता। अब बच्चा कितना तैयारी करे, इसको लेकर मेरे जितने भी लोग हैं वो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अब एग्ज़ाम नहीं है, कुछ है नहीं, तो पढ़े क्या? इस पे मतलब इसको कैसे अपने आप को थिंक लेवल में लाया जाए, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली है नहीं। थोड़ा सा बात करूँगा इस पर, ठीक है? मान लो रोशन, आप सब मान लीजिए आपको पानी पीने का मन है, यू आर थर्स्टी, तो आप क्या करोगे? जो कुआं गंदा है उसको साफ करके पानी पियोगे, किसी साफ कुएं में जाके तुम अपनी पहली प्यास बुझाओगे? तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। हाँ, जो पहले आ रहा है उसको ग्रैब करो। फ्यूचर में क्या होना, अगर तुम्हारा प्रेजेंट स्टेबल नहीं है ना, तो तुम अपना फ्यूचर स्टेबल नहीं कर सकते, तुम कंफ्यूज ही रहोगे। ये मेरा मानना है। अब बिल्कुल जैसे अभी चल रहा है अपना ट्रेंड पे #स्पीकअप फॉर रेलवे एंड SSC ऐसा करके, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ एक बार BPSC का, एज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक फॉर्म निकला असिस्टेंट इंजीनियर का। तो उस टाइम मैं इंडिया में था, अभी तो फ़िलहाल मैं सऊदी अरबिया में हूँ, एज ए क्वालिटी मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम फॉर्म निकला तो हम सब ने बोला भरो यार, बहुत वैकेंसी है, सिविल की बहुत है, मैकेनिकल की बहुत है। 98 या 92 पोस्ट के लिए थी। मैंने फॉर्म भर दिया कुछ दोस्तों के कहने पे, और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था, किसी को भी इंटरेस्ट होता। सरकारी नौकरी दुनिया में हर कोई, अभी बिहार के लोग तो ज़रूर ही करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं मेरा ख्याल से तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन क्यों, चलो ठीक है, अपना चॉइस, योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू चूज़ अ सिंगल थिंग और पर्टिकुलर थिंग, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ, एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड फॉर्म भरा। मैं अपने दोस्तों से फॉलोअप कर रहा हूँ कि भाई वो फॉर्म जो भरा था वो कब आएगा यार, उसका एडमिट कार्ड। हाँ, असिस्टेंट भाई कब आएगा फॉर्म। ऐसा करते करते मेरा जॉब हो गया भटिंडा में। मैंने BPCL में काम किया। मैंने एज ए पाइपिंग इंजीनियर, साइट इंजीनियर था मैं, वहाँ काम किया। तब भी मैं अपने दोस्तों से, भाई उसका फॉर्म क्या हुआ, बोल रहा था बहुत वैकेंसी है, हो जाएगा। बोले आने वाला। सर 1 साल बाद जब मैं फिर भटिंडे से फिर मैं चला गया जयपुर से फिर मैं सऊदी अरब गया। सऊदी अरब में मैं जब नौकरी करके 1 साल बाद आ रहा हूँ छुट्टी पे, लकली कोइंसिडेंस, तो मुझे पता चल रहा है कि उसका एडमिट कार्ड आया हुआ है और वो एग्ज़ाम होने वाला है। अब बताओ मैं क्या तैयारी मैं क्या तैयारी कर सकता था उस टाइम, क्या प्रिपरेशन होगी मेरी, कुछ भी नहीं। मैंने बोला चलो खली बल्ली एग्ज़ाम तो लिखते हैं, एटलीस्ट एग्ज़ाम लिखते हैं, देखते हैं क्या होना, जो होना होगा। एग्ज़ाम में गया तो जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन के पैरामीटर्स वगैरह देख के लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा तैयारी करके आता ना तो मैं निकाल सकता था। लेकिन इतना डिले जो हो जाता है ना एग्ज़ाम का, प्रिपरेशन का, फेडअप हो चुका आदमी रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी जैसे इन लोग चुनाव कराते हैं 55 करोड़ लोग, 2019 में 55 करोड़ लोग वोट दिए और उनका रिज़ल्ट 1 महीने में आ गया कि प्रधानमंत्री बन गए, संसद भवन में सब मस्ती काट रहे हैं, दिल्ली में हैं, मज़े ले रहे हैं। और यहाँ भाई 2019 से जस्ट 1 महीने पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था शायद, NTPC का मतलब फॉर्म निकाल दिया गया। और हाँ 90,000 के लिए लड़का लोग पूरा मतलब एक तरह का अट्रैक्टिव वो पैकेज था किसी भी स्टूडेंट के लिए। सारे लोग 2.5 करोड़ फॉर्म भर दिए और उसका एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आया। मतलब कैन यू बिलीव इसके मतलब डेट्स अभी लड़का को पता ही नहीं कि उसका एग्ज़ाम कब है। लगे टीचर यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस किए जा रहे हैं, बच्चा पढ़े जा रहा है। अब किसी के पास पैसा नहीं है भाई, वो कहाँ पे क्या करेगा, ऐसा सिचुएशन अभी है। तो ये सब चीज़ सबके साथ है। हाँ बिल्कुल। और सोचिए वो 55 करोड़ लोगों का जो वोट डाला उन्होंने, रिज़ल्ट आ गया 1 महीने में, और वो 90,000
पोस्ट के लिए 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 2.5 करोड़। उनका आज तक ना एग्ज़ाम हुआ और दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। यस, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो डाइवर्सिटी आप हमारे एजुकेशन सिस्टम भी है, डाइवर्सिटी है। आप नॉर्थ से साउथ बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। मैं नॉर्थ में रहा हूँ, साउथ में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, जयपुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट में रहा हूँ। हम लोग लगभग हर घाट का पानी पी के आए हुए हैं। अभी तो फॉरेन में है। हाँ, अभी अब इंडिया से बाहर जाके वहाँ ट्राई किए, वहाँ भी इसको, वहाँ भी रह के ये सोचता आदमी कि क्यों आया आदमी यार इंडिया छोड़ के, क्यों आया है यहाँ, क्या करने आया अपने घर वालों से दूर। अगर मेरे घर वालों को कुछ हो भी जाता है तो मैं तुरंत नहीं आ पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में टेंशन। आपको फ़ॉरेन में जाके एक हाइपर टेंशन और एक डायबिटीज़ होता है। मुझे हाइपर टेंशन हुआ फ़ॉरेन में जाके, मैं ब्लड प्रेशर की मैंने गोलियाँ खाना स्टार्ट कर दी, सही में डिप्रेस था ये कुछ टाइम पहले। बिल्कुल देखना पड़ता था। एसएससी क्रैकर्स देख के ही मोटिवेट हुआ आदमी कि नहीं, मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप घर से दूर हैं, जाहिर सी बात है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचेंगे मेरी माँ कैसी है, मेरे बाप कैसे हैं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरा बचपन का सब दोस्त सब वहीं रह गया, आप इधर आ गए, मेरे जितने जान पहचान सब ख़त्म हो रहा है। ईशान कुछ बोलना एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आपके जो रोशन सर की क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, एसएससी क्रैकर्स, राइट, एसएससी क्रैकर्स, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, काफ़ी बड़े आदमी हो गए हैं, बट स्टिल मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, यंगस्टर्स जितने हैं, क्योंकि मैं खुद 30-32 साल का हूँ अप्रॉक्स, ठीक है, तो यंग, हाँ, +-5 ईयर्स, तो अब यंगस्टर्स में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। या 2015 के बैच का मैं पास आउट हूँ लॉ का, तो करीबन 5-6 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है। तो जितने भी यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, मुजफ्फरपुर के, पटना के, या सारे बिहार के ही ले लो आप, सबसे मैं सब्सक्राइब करवाता हूँ इसका चैनल, बोलता हूँ कि ज़रूर देखो रोशन सर को, कैसे पढ़ाते हैं, क्या टेक्निक्स बताते हैं, ये कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम को, ठीक है। बिल्कुल, और ध्यान देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं रोशन सर में आपको ईशान भी मिलेगा, वारिस भी मिलेगा, पुष्कर भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो फ्रेंड इसके रोशन सर में मिलेंगे। उनके पास आज टाइम नहीं था, वो नहीं आ पाए, वो सब मिलेंगे। मतलब कुल मिला के रोशन सर के पास एक अच्छा फ्लेवर है। अब जितना ज़्यादा यूटिलाइज, अब ज़्यादा प्रेज़ नहीं करूँगा मैं, पर टीचर्स डे है, थोड़ा तो करना बनता है, क्योंकि क्वालिटी है। अगर आप किसी एक सोशल कॉज पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी हमारे भी टीचर का रोल प्ले करते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक जगह दी है जहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं और जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। एक स्टोरी इसने मेरे से शेयर किया था कि एक का स्टूडेंट था, वो उसने बोला, सर हम लोग आपके वीडियोस बहुत देखते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी अब रीजनिंग बनाती है। ऑल्दो उनके लाइफ में रीजनिंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, पर हाँ, वो जो इंटरेस्ट होता है, पढ़ने का कोई लेवल नहीं होता, पढ़ने का कोई एज नहीं होता। और रही बात करियर की, कि करियर इस चीज़ में ही फाइनल, ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया से बाहर मैं भी रहा हूँ, मैं दुबई में रहा हूँ, बहरीन में रहा हूँ, ठीक है, ट्रैवल किया है मैंने बहुत सारी कंट्रीज़, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट ट्रैवल किया मैंने। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर जॉब देन इट्स ओके। हाँ, इसी पे बोलना चाहूँगा, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आप कहीं भी कुछ भी काम कर लीजिए, गवर्नमेंट सर्विस में चले जाइए, बड़े पोस्ट पे, आप कभी भी जॉब सेटिस्फैक्शन इंडिया में रह के तो आप बिल्कुल सोचिए नहीं कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। आप बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंडिया में भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको, बट ये है कि आप पहले आपको अपना फील्ड क्लियर करना पड़ेगा कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। कन्फ्यूज़न में ज़िंदगी निकल जाएगी, बट करियर बनाने का एक ही मौका मिलता है। जैसे मुझे ले लो, मैंने बीटेक ड्रॉप किया, मुझे बीटेक करना ही नहीं था, फर्स्ट ईयर में गया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे था कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो बीटेक में रह के मुझे लगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने लॉ किया। लॉ करके मैंने 3-4 कंपनी को सर्व किया, अच्छे पैकेज पे था, मैं 12-15 लाख का पैकेज मुझे ऐसे ही मिलता था, ठीक है। सेटिस्फैक्शन 50 ईयर्स के बाद 50, हाँ, वो अलग चीज़ है। 50 हो जाएगा, उसके बाद हाँ, रात में सुकून से नींद आ जाए ना, ओवरऑल तुम्हारा जो भी रात में सुकून से तुमको नींद आ जाए, ओवरऑल एक्टिविटी जो भी तुम दिन में कहते हैं, उसी को जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तुम आईएएस बन जाओ और तुम शाम में अपने फैमिली के बीच में तुम्हारा मूड ख़राब है, एंड यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर फैमिली, एंड यू आर नॉट गिविंग योर टाइम टू योर चिल्ड्रन, योर सेल्फ, देन इट्स वर्थलेस। हाँ,
तो मेरे हिसाब से लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी, लोग कहते हैं एक बार मिलता, मैं कहता हूँ एवरी डे इज़ अपॉर्चुनिटी। आप उसको कितना यूज़ करना चाहते हैं और आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं और आप उसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है। मोटिवेशन, फोकस और मोटिवेशन की बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं। मैंने बहुत सारे, महेश्वरी कोई हैं ऐसा मोटिवेशन का, संदीप महेश्वरी, और मैं कैरियर पॉइंट के, हम दोनों स्टूडेंट रहे हैं कोटा में, तो हमारा ऐसे मोटिवेशन क्लासेस चलते थे बहुत, हर टीचर आके मोटिवेट करके जाता। 2009 की बात बता। हाँ 2009 की, 2008 की बात, 2008 से 9 सेशन। तो इसी तरह हर टीचर आए, कभी ये समझाए कभी वो समझाए, बोले कि सोचो कि तुमको करना क्या है। जब मार्कर नहीं, जब चौक का ज़माना हाँ, था, उस टाइम की बात बता रहे हैं। तुम्हें करना क्या है तुमको सोच लेना। आज तक मुझे नहीं पता चल पाया मुझे करना क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता चल जाता है कि क्या करना क्या है। धीरे धीरे ना अपने आप एक वे बनता रहता है और आदमी उसी में जाता है। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो भाई लोग, आप लोग सबके साथ शेयर करूँगा। स्टोरी मतलब मोटिवेशनल चीज़ है। एक बार होता है, एक इंसान होता है, एक इंसान जो सबके लिए, ये बात बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए खास करके, रोशन सर के जितने स्टूडेंट्स हैं या वर्ल्ड में जितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं। एक बार एक इंसान टॉर्च ख़रीदने जाता है एक टॉर्च की दुकान पे, कहता भैया मुझे एक टॉर्च दो। चलता हाँ बताओ कौन सा टॉर्च है, ऐसा टॉर्च दो जो 2 किलोमीटर तक रोशनी दे। तो बोला 2 किलोमीटर नहीं, ऐसा टॉर्च तो नहीं है मेरे पास, एक टॉर्च है जो 1 किलोमीटर रोशनी दे। अब ये सोच रहा यार मुझे जाना 3 किलोमीटर है, मैं साला 1 किलोमीटर की टॉर्च लेके कैसे चलूँगा आगे। सोच में पड़ गया, टॉर्च लूँ नहीं लूँ। अब भैया ये टॉर्च है 1 किलोमीटर देगा, चलो भाई दूसरा टॉर्च है, हाँ एक और टॉर्च है, वो भैया 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये आदमी थक हार के सोचा कि नहीं यार टॉर्च, अंधेरा है, रात है, जा नहीं सकता है। बोला नहीं यार अब 1 किलोमीटर ही देगा रोशनी तो कैसे जाऊँ। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर वो आदमी एक टॉर्च खरीद लेता और 1 किलोमीटर पहले चलता तो सही, चलता, उसके बाद अपने आप रास्ता दिखता रहता और बढ़ते रहता। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कभी सोचना नहीं चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, तुम स्पेशलाइज क्यों, बस बढ़ो, एक पाथ पे बढ़ो, अपने आप रास्ता बनता है। सोसाइटी के बातों में नहीं आना। बिल्कुल। मेन पॉइंट ये है कि सोसाइटी की बातों में नहीं आना है। सोसाइटी कहेंगे यार आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको वैसा करना चाहिए था, तो आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, जैसे मुझे करना है वो मैं करूँगा, किसी की बातों में नहीं आऊँगा। क्या रोशन? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे कि एक तो वैकेंसीज कम आते हैं, ऊपर से क्या है कि रेलवे है, बैंक है, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ कितना डिफ़िकल्ट लाइफ होता है। हालांकि तुम लोग तो बहुत पहले ही छोड़ के अपने 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 हिसाब के हिसाब से। मेरा बस एक क्वेश्चन है तुम्हारे सारे व्यूअर्स से कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, आप ये अपने आप से पूछो कि क्यों करना चाहते हैं। बस मतलब अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बॉस देयर इज 1000 वे टू कंट्रीब्यूट योर सोसाइटी। हाँ, अगर आप, हाँ, और अगर आप पर्सनल वेल्थ चाहते हैं तो बहुत सारे, भाई बिल गेट्स ने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करा है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ लैविश हो तो उसके लिए भी बहुत सारी जॉब है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। पर आप ये सोचो आप लाइफ में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका आउटलेट क्या होगा। और मेरा ये मानना है, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोग सब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, पर मुझे ये चीज़ मैं हमेशा से मानता हूँ, देयर इज़ नो अवार्ड फॉर एफर्ट्स, देयर इज़ ओनली अवार्ड फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब रोशन बताएंगे। मेरा ये कहना है ना कि यहाँ पर इतना डाइवर्सिटी है कि इसका जवाब ईशान से हमको चाहिए कि बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, कांस्टेबल है, पुलिस है, यूपीएससी, यहाँ पर एलएल बहुत सारे हैं। अब होता है क्या है कि कोई स्टूडेंट क्या है कि बस उसको तैयारी करना है, तो कभी अभी जैसे बैंक का तैयारी किया, फिर एक वैकेंसीज आ गया एसएससी का, अब एसएससी का फॉर्म भर दो, तो फिर उसके बाद रेलवे का आ गया, रेलवे का भर दो। मतलब स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको करना क्या है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, 2 महीने का प्रिपरेशन, 3 महीने का प्रिपरेशन, और इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहा है। तो माइंड का अप्रोच जो है, इस पर क्या कहना है किसी को यहाँ पर? माइंड के अप्रोच 3 महीने तो बहुत कम का रोशन ने कि प्रिपरेशन में 3 महीने लग जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं। हमारे लॉ में जो जुडिशरी होता है, सिक्योर जॉब है। आप लॉ पास करते ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जॉब सिक्योर है, सैलरी भी अच्छी हैंडसम सैलरी है, 80-90,000 के अप्रॉक्स पर मंथ, और सारे सर्विसेज मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो 3 महीने नहीं रोशन, मैंने तो देखा है कि जहाँ 6-6 साल जो है
यंग एडवोकेट जो हैं तैयारी में लगा देते हैं। नहीं, मेरा एक बात बोलना है भाई, मेरा एक बात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में इसलिए बता रहा हूँ। जॉब आपकी डिग्री पे कभी नहीं मिलता है, आपके स्किल्स पे मिलता है। ट्राई टू डेवलप योर स्किल्स रेदर देन ट्राई टू डेवलप योर अपने पीयर। मैंने देखा है, मेरे घर में भी हैं लोग जो ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी की है, किसी लोगों ने PhD कर रखा है, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अ पीस ऑफ पेपर वो कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता आपका करियर, ठीक है। और करियर में मतलब ये सारी चीज़ें, ये हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि आप अपना करियर पाथ चेंज कर दो, नहीं। अगर आप किसी चीज़ में फोकस हो तो आप उस पर ट्राई करते रहो। ऑब्वियसली आप जितना ट्राई करोगे हो सकता है थोड़े टाइम बाद मिले, पर वो मिलेगा ज़रूर। पर उस चीज़ के लिए अपने सराउंडिंग डिस्टर्ब मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, डू नॉट डिस्टर्ब योर फ्रेंड्स, योर कलीग। समझो आप? मुझे एक चीज़ कहना है सारे व्यूअर्स को कि ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छा और आपके रोशन सर के लिए भी अच्छा है कि SSC क्रैकर्स के थ्रू आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। बट मेरा ये कहना है कि ज़्यादा साल मत ख़राब करो आप, ठीक है। डोंट वेस्ट योर ईयर्स इन प्रिपरेशन। इससे क्या होता है ना, मानो कि 2 साल तैयारी करा, 3 साल किया, 5 साल कर लिया, 6ठे साल नहीं हुआ तो आप फिर 7वें साल से किसी काम के नहीं रहते। गवर्नमेंट ने भी जो एजुकेशन चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने एज लिमिट इसलिए डाला है। कभी लोग बोलते हैं कि ST SC को ज़्यादा एज लिमिट मिलता है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, और जनरल्स को कम एज लिमिट होता है, रिजर्वेशन कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो जनरल होते हैं, ये इंडियन सोसाइटी, ये हायरार्की को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं रिजर्वेशन के साथ या अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन के पे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए टाइम बाउंडेशन, एज बाउंडेशन होता है। आप ये सोचो कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपने सारे अटैम्प्ट्स दे दिए तो शायद 36 से ऊपर एज हो जाता है UPSC के सारे अटैम्प्ट दे तो, हाँ। फिर आप क्या करोगे? आप में वो इंथुजियास्टिक, वो जो कहते हैं इंटरनल पावर नहीं रहेगा। तो यूज़ योर स्किल्स। हाँ, लोग, मैंने देखा है, आप यूट्यूबर्स बन सकते हो, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो, आप डांस वीडियोस बना सकते हो, गाना बजा सकते हो। रोशन सर भी प्रेसिडेंसी कॉलेज बैंगलोर से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, पर इसको राइट टाइम पे राइट क्लिक कर गया। सलमान की मूवी है ना, किक मिल गया इसको, तो वो किक ढूंढ लो आप लोग भी, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज किसी बहुत बड़े महान आदमी ने कहा था टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो मुझे तो बस इतना ही बोलना है, ठीक है। आप जो कुछ बोलना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, सीरियसली डोंट वेस्ट योर टाइम, इट विल रूइन योर लाइफ एंड नथिंग एल्स। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। या मेरा भी ये कहना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कंसंट्रेट करो, फोकस रखो, लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मुझे यही कहना है कि इस वीडियो को देखने से आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट एक्चुअली जो इसमें कहा गया, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर, आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू हिम, he can directly contact to us, so we can talk through the comment section and all. any matter, किसी भी मैटर में आपको कुछ भी बात करना है, कमेंट करिए आप रोशन से, रोशन हमें कनेक्ट करेगा, हम आंसर करेंगे। हाँ, तो वही कहना है कि ये जो सेशन है, ये एक्चुअली अपने आप में यूनिक सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 लोग बैठे हैं, चारों डिफरेंट सेक्टर से हैं। एक टूरिज़्म में है, एक मैकेनिकल है, एक एडवोकेट है, एक यूट्यूब पे आपको गाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ को कैसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इस सेशन का मेन मोटिव यही है कि आप समझे लाइफ को। यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बट उनकी बात को अगर आप फॉलो करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको देता है वो सारे नॉलेज जो आप इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं। फिर आपके पास वो नहीं है नॉलेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एज हम लोगों से तो कम है, डेफिनेटली हम लोगों ने वो चीज़ देखा है। तो अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई करते वक्त भी आप अगर अंदर से खुश नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है आपको इस तरीके से पढ़ाई करके, समझ रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रहना, अपने आप को हमेशा एक अल्टरनेटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि अगर आपका गवर्नमेंट नहीं होता, इनका यही कहना है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में 3 साल तक अपने आप को लिमिट करें। बट प्रॉब्लम भी तो यही है ना, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर 2017 वाले के ज्वाइनिंग नहीं है। ये जैसे 22 साल में कोई बच्चा स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो उनको 27 साल 28 साल में ज्वाइनिंग मिल रहा है। तो मतलब जो कंडीशन है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की, वही बहुत ख़राब है। इसकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। इसके लिए भी और ये है, कानून है इसके लिए भी। अब मैं कुछ कानून के बारे में बता देता हूँ मैं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट PIL फाइल कर सकते हैं,
अगर आपका PIL हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें आप किसी पर्टिकुलर को आप पकड़ के केस नहीं कर सकते किसी के खिलाफ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है। आपको कोई तकलीफ़ है, आपके लिए CWJC बोलते हैं, रिट, सिविल रिट, आप सिविल रिट फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दे रखा है, प्रोसीजर है कैसे फाइल करना है, क्या करना है। बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक और लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद कंक्लूड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो देखने में भी सब्सक्राइबर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। स्माइल करते रहिए, स्माइल इज़ द की टू सक्सेस, बस। हेल्दी करिए, हेल्दी रहिए। हैप्पी टीचर्स डे हम सबकी तरफ से। विश यू अ वेरी रोशन सर को हैप्पी टीचर्स डे रोशन सर को, और आप लोग के करियर के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। फोकस रहिए। हाँ, जहाँ भी रहेंगे कनेक्ट हो जाएंगे। और कुछ बोलना है? कुछ always improve your communication skills. that is very important. Very important, because You cannot survive in because one thing I know from my childhood that language is the dress of thought. Yeah. भाषा हमारे विचार का गहना होता है। आप क्या भाषा बोलते हो, कहाँ बोलते हो, आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल अच्छे से बोलिए या बिल्कुल। इंग्लिश अच्छे से बोलिए। बिल्कुल। अगर दोनों ही खराब है तो आप लाख कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लो, आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दिया है, सक्सेस का नहीं। बिल्कुल, सक्सेस बिल्कुल। ब्रो, सक्सेस तो एक कह रहे हैं तुमको, छोटा सा बिजनेसमैन जो मछली बेचता होगा ना, शायद वो भी सक्सेस कर लेता है, पर जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो कभी नहीं आ पाएगा इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दैट इज़ वेरी। हाँ, और जो आप अगर आप लोग ने हमें कुछ सिखाया ना, आप हमसे शायद 10 साल भी छोटे हों, एंड वी आर रेडी टू लर्न, क्योंकि सीखने का कोई एज नहीं होता। और ये सारी बातें हर किताब में लिखी है जो आज हमने बात की है। ये नहीं, आप हर किताबें, हर जो भी जिन्होंने दुनिया देखी है, लाइफ तो देखा है, वो जो लिखते हैं ना, उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया है और सेम घाट घाट का पानी पी के आए हैं। ये कि हम लिखते नहीं हैं, हम बोलते हैं। रोशन सर के साथ आज बोल रहे हैं। और भी रोशन बोला टीचर्स डे है, और रोशन जो कर रहा है ना, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा चीज़। वेरी गुड। एक क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड, हर कोने में इनका नॉलेज पहुंच पाए, ये हमारे लिए ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में से कोई हमारा दोस्त आज के टाइम पे इतने व्यूअर्स के साथ उन्हें ज्ञान दे रहा है। एंड दैट इज स्किल्स है। ये स्किल है इनका, ये इनकी डिग्री नहीं है, इनको यूट्यूबर की डिग्री नहीं मिली है ब्रो, ये स्किल है इनका। इनको इंटरेस्ट भी नहीं है यूट्यूबर की डिग्री के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर कम्युनिकेशन। और कोरोना वायरस के कोविड, हाँ, यस, फॉर कोरोना वायरस, बी सेफ एंड बी हेल्दी ऑलवेज। ठीक है, फाइनली आप लोगों को कैसा ये सेशन लगा? मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था मेरे फ्रेंड के साथ है, वो तो आप लोग देखे भी थे। बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया, लाइक्स किया। ये सेशन स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि टीचर्स डे है, ये यहाँ पर जितने लोग, और ये काफ़ी लकीली भी ये लोग बाहर से आ गए यहाँ पर, तो मैंने इंटरव्यू इन लोगों के साथ ले लिया। ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। कमेंट, अगर आपको ये कमेंट बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत अच्छा लगा, तो डेफिनेटली कमेंट करना, एक सेशन और आपके लेके आएंगे। भले ये लोग चला जाए वापस दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो लेकिन वहाँ से भी वीडियो कॉलिंग पे कॉन्फ्रेंस करके जरूर आपके साथ यहाँ पर एक सेशन लेंगे। और टीचर्स डे में प्रॉमिस करना होगा कि आप लोगों को वापस से आके कुछ गाइड यहाँ करना पड़ेगा। पक्का ना? बिल्कुल। 110%। अगली बार अगर मुझे कभी मौका मिला आप लोगों से, तो मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो किस प्रोसीजर से गुजरना है आप लोगों को, कैसे वीज़ा मिलता है, कैसे किस वहाँ की जो लेबर लॉ है वो क्या कहती है, कैसे आप काम कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि इंडिया में रहकर कानून से लड़ना है या किसी तरह की कानूनी जानकारी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मैं जो वीज़ा लगे था वो मैं ही दूंगा, और कोई नहीं देगा लोगों से। बिल्कुल। और नहीं हो जाए तो फिर हम लोगों को बताना, तीनों मिलकर मारेंगे इसको। थैंक यू थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो पढ़ाई से, तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं। हालांकि हम लोग का ऐसा ग्रुप है ना कि जहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट सेक्टर में है। हालांकि कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे। फिलहाल सेशन बहुत लंबा हो चुका है। कैसा लगा कमेंट अपनी राय जरूर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अपने क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।